आबनाए होर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान का अमरीकी बहरिया को जहाज को 2 मिसाइल से टारगेट करने का दावा। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी जहाज वार्निंग नजरअंदाज करके आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। हमले के बाद अमरीकी जहाज वापस मुड़ने पर मजबूर। आबनाए होर्मुज़ ना एक ट्वीट से बंद हुई थी, ना एक ट्वीट से खोली जा सकती है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान का दो टोक ऐलान वाज़े कर दिया कि आबनाए होर्मुज़ खोलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो शिकस्त तस्लीम करके मुआहिदे तक पहुंचा जाए और होर्मुज़ पर ईरानी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए, या फिर मैदान जंग में फैसला किया जाए। कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह कर दिया कि आबनाए होर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए होर्मुज़ में बहरी जहाज के निशाना बनने की तरदीद कर दी। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस प्रोजेक्ट फ्रीडम की हिमायत और ईरान की नाकाबंदी जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह कर दिया कि आबनाए होर्मुज़ में बहरी तिजारत की बहाली के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इक़दामात उठाए जाएंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे और 15,000 फौजी एहलकार शामिल होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए होर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिशें शुरू करने का ऐलान। अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन का आगाज आज से होगा। अमरीकी सदर के मुताबिक कई ममालिक ने आबनाए होर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए मदद तलब की है। होर्मुज़ में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी जरूरत की अशिया की कमी हो गई। इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी नुमाइंदों की ईरान के साथ बातचीत मुस्बत करार। बातचीत का अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीका की जानिब से आबनाए होर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए सिर्फ रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस मंसूबे में जहाज़ों की जानिब से बाकायदा फौजी हिफाजती स्क्वाड शामिल नहीं होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल फौजी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय रहनुमाई और सिफारती कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने आबनाए होर्मुज़ में अपने ज़ेरे असर इलाक़ाजात का नया नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे के मुताबिक जुनूब में ईरान में जबल मुबारक से लेकर यूएई की रियासत फुजैरा के जुनूब तक का इलाका शामिल है, जबकि मगरबी लकीर के मुताबिक ईरानी जजीरे रास कैशम से लेकर यूएई के इलाके उम्मुल क़वीन तक का इलाका पासदारानी इनकलाब के कंट्रोल में है। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए होर्मुज़ में ईरान पर अमाराती ऑयल टैंकर एडनॉक पर हमले का इल्जाम। यूएई के मुताबिक ईरान ने ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स दागे, तिजारती जहाज़ों को टारगेट करना और आबनाए होर्मुज़ को ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करना पासदारान की बहरी क़ज़्ज़ाकी के मुतरादिफ करार दे दिया। अमरीकी बददयानती के बायस मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। जंगबंदी के सिवा कोई मुतालबा नहीं कर रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की ट्रंप इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद। कहा कि आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त महफूज बनाने से मुतालिक प्रोटोकॉल पर ओमान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका का एतमाद साजी के लिए बड़ा इक़दाम। ईरानी जहाज तोस्का और अमले के 22 अरकान को रिहा करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। 15 अरकान ईरान वापस पहुंच गए हैं। ईरानी अमले को गुज़श्ता रात खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचाया गया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीकी इक़दाम को एतमाद साजी की जानिब एक अहम कदम करार दिया। जहाज को 19 अप्रैल को अमरीकी बहरिया ने खलीज उम्मान से कब्जे में लिया था।
वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार मुखलिसाना सालिसी की काविशों को सराहा। नायब वजीर आज़म ने मसाइल के हल और दुनिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी वाहिद मुअस्सर रास्ता करार दिया। 14 निकाती मुसव्विदे पर अमरीकी जवाब मौसूल हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मिलने वाले अमरीकी रद्द अमल का जायजा लिया जा रहा है। इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी तजावीज़ का महवर सिर्फ जंग का मुकम्मल खातिमा है। अल्टीमेटम और दबाव के तहत कोई बात नहीं होगी। तजावीज़ में ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने की जिम्मेदारी लेने की तरदीद कर दी गई। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर हिजबुल्लाह के इस्राइली फौज पर हमले जारी हैं। जनूबी लेबनान में घर तबाह करने वाले इस्राइली बुलडोजर को ड्रोन से टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों के ज़खायर की वीडियोज जारी कर दी। कराची में सूरज सवा नेज़े पर, शहर में लू के थपेड़े, दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महसूस की जाने वाली शिद्दत 46 रिकॉर्ड। दहकता मौसम मेहनत कशों के लिए कड़ा इम्तिहान। हर किसी को साए की तलाश। ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। सिंध हुकूमत और फलाही तंजीमों के हीट स्ट्रोक कैंप्स फाल। गर्मी से शहरियों की गाड़ियां खराब होने लगी। हैदराबाद और सक्खर में गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। तिब्बी माहिरीन को शहरियों को घरों पर रहने और बाहर निकलते हुए सर ढांपने का मशवरा। इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। पंजाब में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। रावलपिंडी में चूहड़ चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स को रोककर शनाख्ती दस्तावेजात तलब की गईं जो वो दे नहीं सका। तफ्तीश में भारतीय शहरी होने का इतराफ कर लिया गया। पाक बहरिया का बुखैरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बहरी जहाज MV गौतम पर मौजूद अमले के 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई रुकन को हंगामी इमदाद फराहम की गई। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बॉम्बे ने पाकिस्तानी हुक्काम से राबता किया था। पाक बहरिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज कश्मीर इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. पाकिस्तान ने कभी जंग की आग को भड़काया नहीं, लेकिन अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब करार। कहा, पाकिस्तान की कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और आज़म का मुजाहरा किया। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब बन गया। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फजाइया ने राफेल गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध का मुसल्लह अफवाज के जवानों को खिराज तहसीन। ईरान अमरीका जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेजबानी मुल्क के लिए एजाज करार। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी का दिन कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर पर खुसूर पर तकरीब का इनेकाद। इस तकरीब में तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका सब्ज़ हिलाली परचम थामे हुए मुल्क और पाक फौज के हक में नारे बुलंद करते रहे। पंजाब रेंजर्स के जवानों की हौसला अफजाई की। IT महारत में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने डिजिटल सलाहियतों में कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर और सिस्को अकेडमी ने 70 से ज्यादा ममालिक में पहली पोजीशन हासिल की। सिस्को EMEA नेट
अकैड कप 2026 में तारीखी फतह पाकिस्तान के रोशन डिजिटल मुस्तकबिल की मजबूत जमानत है। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं, जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं, नफरत को नहीं, यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। जमाना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हक की आवाज बनके, अमन का साज बनके। वतन के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम हैं बुनियानुम मरसूस। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबे सितारों के तासुरात। वजीर आजम की किफायतशारी मुहिम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मिल्कियती कंपनी नेशनल ग्रिड कंपनी की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर दिया। बिल्कुल वही मौक़िफ़ है वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक, और हमारा CDA का बिल्कुल ख़्याल यही है कि उसमें वो इल्लीगल था, जिस तरीके से उसने बेचा, सारा कुछ किया, और बट अब कमेटी बन गई है, उसके सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत कानून की होगी। वन कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़ पर डटे रहने का ऐलान। मीडिया से बातचीत में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया और वाज़ेह किया कि स्कैंडल में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स भी मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। CDA की जानिब से लीज मनसूखी का ऑर्डर कानूनी करार, फैसले के मुताबिक निजी कंपनी के दायर एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज। इन्वेस्टर्स को अपने हकूक के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला। 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। मुश्ता बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन द गो बाजार भी कायम होंगे। 600 से ज्यादा अफराद को रोजगार भी मिलेगा। 9 करोड़ से ज्यादा शहरी मुस्तफीद होंगे। 8.5 लाख से ज्यादा घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजा का अचानक दौरा। आवाम से बराह रास्त मुलाकात की, शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन सूबे में बढ़ती हुई लोड शेडिंग पे बरस पड़े। बिजली कंपनीज को इज्तिमाई सजा देकर गैर आईनी काम कर रही हैं। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, MKM को बैनर्स लगाने के बजाय लोड शेडिंग समेत अवामी मसाइल पर काम करने का पैगाम दे दिया। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए का गंदम मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। मुलव्विस 6 अफसरान नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। सेक्रेटरी खुराक ने बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान की बरतरफी के नोटिफिकेशंस जारी किए। अफसरान पर 2 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद खुर्द बोर्ड के इल्जामात हैं। रवा माली साल की पहली शशमाही में पंजाब का बैरूनी कर्जादात पर इन्हिसार कम। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पर बोझ में इजाफा। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्जादात में कमी के बावजूद पंजाब पर सबसे ज्यादा बैरूनी कर्जादात का बोझ है। सूबा 6 अरब 14 करोड़ डॉलर्स का मकरूज। सिंध पर 5 अरब 16 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा 2 अरब 86 करोड़ लाख डॉलर्स का कर्ज का बोझ। बलोचिस्तान पर बैरूनी कर्जे 37.5 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, कारोबार के दौरान 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, दिन के अख्ताम तक बढ़तरी सिर्फ 954 पॉइंट्स तक रह गई। 100 इंडेक्स 1,63,948 पर बंद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफा, 10 किलो आटे का थैला 905 से बढ़ाकर 1,020 रुपए का हो गया। ताजिरों ने कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। गहराई 125 किलोमीटर थी। फिलिपाइन के समर जजीरे पर 6 शिद्दत का ज़लज़ला, दरो दीवार लरज़ उठे। ज़लज़ले की गहराई 56 किलोमीटर रिकॉर्ड। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद के किंग्समैन को शिकस्त देकर 9 साल के बाद दूसरी बार PSL का ताज अपने सर पर सजाया। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर 4 ओवर्स क़ब्ल हासिल कर लिया। 56 रन की इनिंग खेलने वाले एरॉन हॉडी प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम फाइनल में खाता नहीं खोल सके। हैदराबाद के साइम अयूब ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। That is a nice prize to get. 588 runs in the tournament. बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर, शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर और फरहान यूसुफ बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले उड़े। हुनैन शाह को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड का हकदार करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा। आसमान पर रंग बिखर गए। वजीर आजम ने क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखा। खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन PCB के हमरा फाइनलिस्ट टीम के साथ तस्वीर बनवाई। PSL सीजन 11 के रंगारंग इख्तितामी तकरीब में आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और आरिफ लोहार के गीतों पर शुरका झूमते रहे। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग नजर आए। एरोबेटिक का शानदार मुजाहरा।